Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. I am Sumaira Bhatt. It's Oxford Amazing Science for class 2. Please open page number 44. It's page number 44. Unit 8, Light, रोशनी. Without light there is darkness. रोशनी के बगैर अंधेरा होता है. Sources of light, रोशनी के ज़राए. We can see an object when light falls on it. हम किसी भी चीज़ को तब देख सकते हैं जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है. Light comes from various sources. रोशनी मुख्तलिफ किस्म के ज़राए से आती है. All the natural light on the earth comes from the sun. ज़मीन पर मौजूद तमाम कुदरती रोशनी सूरज से हासिल होती है. We get light by burning a candle. हम मोमबत्ती को जलाकर भी रोशनी हासिल करते हैं. We also get light from the bulb of an electric light bulb or a torch. हम बरकी बल्ब या बिजली से चलने वाले बल्ब और टॉर्च से भी रोशनी हासिल करते हैं. कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड टॉर्चेस आर मेड बाय मैन. मोमबत्तियाँ, बरकी रोशनियाँ या इलेक्ट्रिक लाइट्स और टॉर्चेस इंसान की बनाई हुई हैं. दे आर नॉट नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. ये कुदरती ज़राए नहीं हैं, यानी ये रोशनी के कुदरती ज़राए नहीं हैं, बल्कि ये इंसान के बनाए हुए हैं. We can only see things when light falls on them. हम चीज़ों को तभी देख सकते हैं जब इनके ऊपर रोशनी पड़ती है. मसलन किसी डार्क रूम में, अगर अंधेरे कमरे में आपके पास टॉयज़ पड़े हुए हैं, आपकी बुक्स हैं या कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, तो आप उसको नहीं देख पाओगे जब तक कि आप लाइट ऑन नहीं करते. तो बिना रोशनी के हम चीज़ों को नहीं देख सकते. There is less light farther away from the source. रोशनी के ज़राए से या सोर्स ऑफ लाइट से, रोशनी का जो सोर्स है उससे दूरी पर रोशनी कम होती है. देयर इज़ मोर लाइट नियर टू द सोर्स. जबकि रोशनी के सोर्स के नज़दीक रोशनी ज़्यादा होती है. देयर इज़ लेस लाइट अवे फ्रॉम द सोर्स. रोशनी के ज़रिए से या रोशनी के सोर्स से फासले पर रोशनी कम होती है. मसलन इस रूम में जहाँ ये बच्ची टेबल लैंप के साथ स्टडी कर रही है, तो आप देख सकते हैं कि टेबल लैंप की लाइट के नज़दीक, क्योंकि उसका पेपर और टेबल है, तो यहाँ रोशनी ज़्यादा है, जबकि इसकी निस्बत बाकी रूम में जो लाइट है वो कम है. तो जितना कोई चीज़ सोर्स ऑफ लाइट के नज़दीक होगी वहाँ लाइट ज़्यादा होगी, और जितना कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से परे होगा, दूर होगा, उतनी ही वहाँ रोशनी कम होती जाएगी. ल्यूमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, रोशन और गैर रोशन अशिया. समथिंग दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए लुमिनस ऑब्जेक्ट. ऐसी चीज़ जो खुद रोशनी देती है उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी चमकदार या मुनव्वर अशिया कहते हैं. यानी ऐसी चीज़ जो खुद रोशनी दे उसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, रोशन अशिया. द सन, सूरज, ए बर्निंग कैंडल, बर्निंग कोल, जलता हुआ कोयला, ए फायर, आग, एंड अ कैंडल और मोमबत्ती आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ये तमाम चमकदार या रोशन अशिया की मिसालें हैं. द सन, ए बर्निंग कोल, ए फायर एंड अ कैंडल आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. जलता हुआ कोयला, आग और मोमबत्ती ये तमाम तर चमकदार अशिया की लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की मिसालें हैं. यानी जलता हुआ कोयला, आग और सूरज और इसी तरह से जो कैंडल है ये खुद रोशनी पैदा करती हैं, खुद रोशनी देती हैं, इसीलिए इन्हें लुमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. समथिंग विच कैन नॉट गिव आउट लाइट बाय इटसेल्फ इज नॉन लुमिनस. ऐसी अशिया या ऐसी चीज़ जो खुद रोशनी ना दे सके उसे नॉन लुमिनस यानी गैर रोशन शय कहते हैं. ए बुक, ए टेबल, ए हाउस एंड अ डोर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. एक किताब, मेज़, घर, दरवाज़ा ये सब गैर रोशन या गैर मुनव्वर अशिया की मिसालें हैं. मसलन ब्रिक, शू, बैग, बुक ये सब चीज़ें खुद से रोशनी नहीं देती, इसीलिए ये क्या हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की मिसालें हैं. We can see non-luminous objects because light from luminous objects shines on them. हम नॉन लुमिनस या गैर रोशन अशिया को देख सकते हैं क्योंकि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, रोशनी देने वाली अशिया हैं, उनकी रोशनी इन पे पड़ती है. यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रोशनी इन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है.
तो ये भी रोशन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी नॉन लुमिनस थिंग्स इन द डार्क। हम तारीकी में या अंधेरे में नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को, गैर रोशन अशिया को नहीं देख सकते। द मून इज़ अ नॉन लुमिनस बॉडी। चांद एक गैर रोशन या गैर चमकदार जिस्म है या शय है। वी कैन सी द मून बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन इट। हम चांद को देख सकते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, जिससे ये भी रोशन हो जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। हमें चांद इसीलिए नज़र आता है, इसीलिए इतना रोशन नज़र आता है क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो चांद पर रिफ्लेक्ट करती है। द मून इज़ ए नॉन लुमिनस बॉडी। यहाँ पिक्चर में हमें दिखाया गया है कि जो चांद है ये नॉन लुमिनस गैर रोशन ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, चांद हमें नज़र क्यों आता है? क्योंकि जो सन है, सूरज है, ये लुमिनस है। सूरज रोशनी देने वाला ऑब्जेक्ट है, सोर्स है। जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो ये भी हमें रोशन नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें चांद रात के टाइम आसमान पर नज़र आता है। तो ये चांद का नज़र आना सूरज की रोशनी की वजह से है। अगर सूरज ना हो तो चांद हमें नज़र नहीं आ सकता। तो चांद क्या है? नॉन लुमिनस बॉडी। और सन क्या है? लुमिनस बॉडी। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। शफाफ, गैर शफाफ और मुबहिम अशिया। Some things let light pass through them. कुछ अशिया रोशनी को गुजरने देती हैं। If we can see through something clearly, we say that it is transparent. अगर हम किसी चीज़ में से वाज़िया तौर पर देख पाते हैं तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है या शफाफ शय है। ग्लास, एयर एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। शीशा, पानी और हवा ट्रांसपेरेंट अशिया की मिसालें हैं। We can see the fish because water is transparent. हम पानी में मौजूद मछलियों को देख सकते हैं क्योंकि पानी क्या है? शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है। If we can see through something, अगर हम किसी चीज़ में से देख सकते हैं या किसी चीज़ के आर पार देख सकते हैं, बट नॉट क्लियरली, लेकिन वाज़िया तौर पर नहीं देख सकते, we say it is translucent. तो हम कहते हैं कि ये धुंधली है, ट्रांसल्यूसेंट है। यानी हम किसी चीज़ में से देख तो सकते हैं लेकिन बहुत वाज़िया तौर पे ना देख सकें, तो हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या है? ट्रांसल्यूसेंट है। फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर एंड ट्रेसिंग पेपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स। फ्रॉस्टेड ग्लास यानी ऐसा शीशा जिसके ऊपर नमी जमी हो या उभार वाला शीशा हो, बटर पेपर हो या ट्रेसिंग पेपर हो, तो इनके आर पर हम देख तो पाते हैं लेकिन वाज़िया तौर पे और मुकम्मल चीज़ों की शक्ल नज़र नहीं आती, बल्कि धुंधली नज़र आती हैं। तो हम ऐसी अशिया को बोलते हैं कि ये ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स हैं। यानी ये इसमें से रोशनी आर पार तो होती है लेकिन मुकम्मल तौर पर वो आर पार नहीं गुजर पाती, जिसकी वजह से हमें चीज़ें मुकम्मल तौर पर वाज़िया नज़र नहीं आती। तो ऐसी चीज़ें ट्रांसल्यूसेंट यानी धुंधली अशिया कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉस्टेड ग्लास एंड सम प्लास्टिक्स आर ट्रांसल्यूसेंट। मिसाल के तौर पर हमें खिड़कियों या दरवाज़ों में लगने वाले ये शीशे की मिसाल दी गई है। इसी तरह से ये प्लास्टिक का शीशा जो खिड़कियों या दरवाज़ों में लगता है, इसमें से भी हम आर पार हमें चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन वो धुंधली नज़र आती हैं, क्लियरली हम नहीं देख पाते। इसीलिए फ्रॉस्टेड ग्लास और प्लास्टिक जो है वो क्या हैं? ट्रांसल्यूसेंट हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू समथिंग एट ऑल, वी से इट इज़ ओपेक। अगर हम किसी चीज़ में से कतई तौर पर यानी बिल्कुल भी कुछ ना देख पाएँ तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ओपेक है यानी मुबहिम है। वुड, स्टोन, ए ब्रिक एंड कार्डबोर्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटीरियल्स। लकड़ी, पत्थर, ईंट और कार्डबोर्ड ओपेक मटीरियल्स की यानी मुबहिम अशिया की मिसालें हैं। मसलन हम बुक के आर पार नहीं देख सकते, ईंट के आर पार नहीं देख सकते, इसी तरह से स्टोन के भी आर पार हम नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं नज़र आता कुछ भी। तो ये क्या है? ओपेक मटीरियल्स हैं। तो ट्रांसपेरेंट ऐसी अशिया हैं जो रोशनी को गुजरने देती हैं और जिनके आर पार हमें हर चीज़ क्लियरली नज़र आती है। ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हमें नज़र आता है लेकिन क्लियरली नज़र नहीं आता। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसी अशिया हैं जिनके आर पार हमें कतई तौर पर बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता, उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स।
Shadows, साए, ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, रोशनी की किरण एक सीधी लकीर में सफ़र करती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट इट मेक्स अ डार्क पैच, अगर किसी चीज़ को रोशनी के रास्ते में रख दिया जाए तो ये एक डार्क यानी एक गहरा या एक तारीक किस्म का टुकड़ा या हिस्सा बना देती है। दिस डार्क पैच इज कॉल्ड ए शेडो, इस डार्क पैच को शेडो या साया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस बाउल हैज़ अ शेडो, ये प्याला एक साया रखता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि टेबल पे जो बाउल है, यहाँ विंडो से रोशनी आ रही है और रोशनी क्योंकि सीधी लाइन में सफ़र करती है, इसके रास्ते में जब बाउल आया तो उसने इसका एक डार्क पैच बना दिया। तो ये डार्क पैच क्या कहलाता है? इस चीज़ का साया। तो ये जो डार्क पैच है ये इस बाउल का शेडो है। और ये शेडो जो है इसका साइज़ भी सेम वही साइज़ होगा जो इस बाउल का साइज़ है। शेडो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल बनता है। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ का साया उस चीज़ के जो शेप है, उस चीज़ की जो शक्ल है, सेम उसी तरह का उसका साया बनता है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स इट्स शेडो इज़ बिग, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के रोशनी के सोर्स के नज़दीक होगा तो इसका साया बड़ा होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ फार फ्रॉम द लाइट सोर्स इट्स शेडो इज़ स्मॉल, और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट के सोर्स से परे होगा, दूर होगा, फासले पर होगा तो उसका साया छोटा बनेगा। मसलन इस पिक्चर में हम देख सकते हैं द शेडो इज़ बिग इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स, साया बड़ा बनता है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट सोर्स के नज़दीक हो। यहाँ पे लैंप है या एक टॉर्च, ये बल्ब है, यहाँ से रोशनी हासिल हो रही है। जब यहाँ पे जो इंसान खड़ा है इसका साया क्योंकि ये रोशनी के करीब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के करीब है, तो इसका साया बड़ा बनेगा। जबकि ये इंसान जो इससे रोशनी से फासले पर है, दूरी पर है, इसका साया छोटा बनेगा। शेडोज आर आल्सो मेड बाय सनलाइट, साए धूप से भी बनते हैं। When the sun is directly above our heads, our shadow is made under our feet. जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है तो हमारा साया हमारे पाँव के नीचे बनता है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। In the morning and evening, our shadows are longer. दिन में और शाम के वक्त हमारे साए लंबे बनते हैं। शेडोज़ आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पे हमारे साए जो हैं वो लंबे बनते हैं, जबकि दोपहर के टाइम पे जब सूरज हमारे सरों के ऊपर होता है तो हमारा साया हमारे पाँव के नीचे बनता है, बिल्कुल छोटा सा साया होता है। नाउ प्लीज़ होल्ड पेंसिल एंड सॉल्व इट्स एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद मी फॉर योर कन्वीनियंस। इट्स पेज नंबर 50। एक्टिविटी नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल दिए गए सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन ए इज वेयर डज द लाइट ऑन द अर्थ कम फ्रॉम, ज़मीन पर आने वाली रोशनी कहाँ से हासिल होती है। तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर के तौर पे थोड़ा सा उन्होंने हिस्सा, कुछ पार्ट उन्होंने आंसर में बता दिया है और हमें इसे कंप्लीट करना है। लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, कैसे हमें पता चला? पेज नंबर 45 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। इट्स पेज नंबर 45। आप चाहें तो बुक के ऊपर ये मार्क कर सकते हैं और चाहें तो वहाँ पे आप फिल भी कर सकते हैं पेंसिल से। क्वेश्चन ए का आंसर है लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, ज़मीन पर आने वाली रोशनी सूरज से हासिल होती है। यही सेंटेंस आप यहाँ लिख के इस आंसर को कंप्लीट करेंगे। लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, ज़मीन पर आने वाली रोशनी सूरज से हासिल होती है। क्वेश्चन बी इज व्हाट इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, चमकदार या रोशन ऑब्जेक्ट क्या होता है। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 45। ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ आप लिखेंगे इज, IS इज। ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ, तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर बनेगा। ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ, तो यही लाइन हम यहाँ लिख देंगे। ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ, तो इस तरह से क्वेश्चन बी का आंसर होगा ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट गिव्स आउट लाइट बाय इटसेल्फ। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जो खुद रोशनी देता है। व्हाट इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गैर रोशन ऑब्जेक्ट क्या है या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट
इसको हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 46 से। पेज नंबर 46 पे यहाँ आप लिखेंगे इज दैट कैन नॉट गिव आउट लाइट बाय इटसेल्फ। तो इस तरह से क्वेश्चन सी का आंसर बनेगा। ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट कैन नॉट गिव आउट लाइट बाय इटसेल्फ। ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज दैट कैन नॉट गिव आउट लाइट बाय इटसेल्फ। कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। क्या हम अंधेरे में चीज़ों को देख सकते हैं? इट्स आंसर इज वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। क्वेश्चन में से इसका आंसर आप बना सकते हैं। वी के बाद आएगा कैन नॉट, वी कैन नॉट, बाकी लाइन वैसे ही आएगी। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क। हम अंधेरे में चीज़ों को नहीं देख सकते। इज द मून ए लुमिनस बॉडी। क्या चांद एक लुमिनस बॉडी है, रोशन या चमकदार ऑब्जेक्ट है? द मून। इट्स आंसर इज ऑन पेज नंबर 46। पेज 46 पे क्वेश्चन ई का आंसर है द मून इज ए नॉन लुमिनस बॉडी। चांद एक गैर रोशन या नॉन लुमिनस बॉडी है। तो यहाँ आप लिखेंगे द मून इज अ नॉन लुमिनस बॉडी। चांद एक नॉन लुमिनस बॉडी है। हाउ इज अ शैडो फॉर्म्ड। साया कैसे बनता है? ए शैडो। Its answer is on page number 48. A shadow is formed. क्वेश्चन में से इसका आंसर पहले हम बनाएंगे। ए लिखेंगे और ए के बाद आएगा, ए के बाद शैडो और उसके बाद आएगा इज। ए शैडो इज फॉर्म्ड, और इसका बकिया हिस्सा पेज नंबर 48 पे है। पेज नंबर 48 पे यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ की जगह हम लिखेंगे व्हेन, WHEN, व्हेन। तो वहाँ हम लिखा था ए शैडो इज फॉर्म्ड when an object is placed in the path of light, it makes a dark patch. This dark patch is called a shadow. तो इसका complete answer इस तरह से होगा a shadow is formed when an object is placed in the path of light, it makes a dark patch. This dark patch is called a shadow. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन F का आंसर कंप्लीट करेंगे। Activity number 2 is fill in the table to show if light can or cannot pass through these materials and objects. यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है जिसमें 4 कॉलम्स हैं। इसमें मटेरियल्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं। उसके आगे ऑप्शंस दी गई हैं कि आया इनमें से रोशनी आर पार गुजर सकती है या नहीं गुजर सकती। तो इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है और बाकी 2 ऑप्शन जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। एयर ट्रांसपेरेंट है, इसमें से रोशनी गुजर सकती है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और ओपेक नहीं है। ट्रेसिंग पेपर ट्रांसल्यूसेंट है, यानी इसमें से कदरे कुछ हद तक रोशनी गुजर सकती है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट है। बाकी 2 को हम क्रॉस करेंगे। वाटर ट्रांसपेरेंट है, टिक करेंगे, बाकी 2 को क्रॉस। बुक ओपेक है तो ओपेक को टिक करेंगे, बाकी 2 को क्रॉस करेंगे। फ्रोस्टेड ग्लास ट्रांसल्यूसेंट है तो बाकी 2 को क्रॉस कर देंगे। बॉल ओपेक है तो बाकी 2 को हम क्रॉस कर देंगे। एक्टिविटी नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। दरअसल खाली जगहों को मुकम्मल करके ये जो स्टेटमेंट्स आए इन्हें कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। ऑल लाइट ऑन द अर्थ कम्स फ्रॉम द सन, SUN, सन। ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। ल्यूमिनस, LUMI, ल्यूमी, NOUS, नस, ल्यूमिनस। आप इस तरह से जो लॉन्ग स्पेलिंग्स हों उन्हें 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें अपनी कन्वीनियंस से, ताकि आप इजीली स्पेलिंग्स याद कर सकें। LU, ल्यू, MI, मी, लूमी, NOUS, नस, लूमिनस। द मून इज ए नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। NON, नॉन, LU, लू, MI, मी, NOUS, नस, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। Something which lets light pass through it is transparent. TRANS, trans, PARENT, parent, transparent. The shadow of an object is the same shape as the object. SHA, DOW, do, shadow. Amazing fact, हैरानकुन हकीकत, a lunar eclipse is actually the shadow of the earth slowly moving across the face of the moon. ल्यूनर इक्लिप्स या चांद ग्रहण दर हकीकत ज़मीन का साया है जो चांद के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता हरकत करता है, मूव करता है। दिस हैपन्स व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। और ऐसा कब होता है कि ज़मीन का जो साया है वो चांद के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे, हरकत करने लगे या मूव करने लगे। ऐसा तब होता है जब ज़मीन जो है, जो अर्थ है, वो सन और मून के सेंटर में आ जाती है। क्या होता है कि ज़मीन
सूरज और चाँद के दरमियान आ जाती है, तो उससे जो सूरज की रोशनी है वह चाँद पर नहीं रिफ्लेक्ट कर पाती, बल्कि सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट ज़मीन पर आती है, जिससे ज़मीन का जो साया है वो चाँद के फेस पर पड़ता है, तो चाँद पर तारीकी छा जाती है और फिर क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स, चाँद ग्रहण लग जाता है। Hopefully this video will be helpful for you. If you like this video, kindly comment, like, subscribe and share my YouTube channel with your friends and family. Keep learning. Allah Hafiz.